नमस्कार दोस्तों, बेस्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड इट्स प्रोपोगेशन। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे वो इस प्रकार हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव क्या है, और जो प्रोपोगेशंस हैं इसके ग्राउंड वेव, सरफेस वेव प्रोपोगेशन कहते हैं इसको, स्काई वेव प्रोपोगेशन और फेस वेव प्रोपोगेशन और लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। जैसे कि हमको पता है कि वायरलेस कम्युनिकेशन जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा ही पूरा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होते हैं जो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स होते हैं। जब ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जब ये वेव ट्रैवल्स करती हैं तो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स होते हैं और इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। कैरियर वेव ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक एक चैनल के द्वारा पहुंचती है। चैनल क्या है? चैनल एक माध्यम होता है जिसके द्वारा कैरियर वेव ट्रांसमिटिंग एंटीना से रिसीविंग एंटीना तक पहुंचती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर क्या एक चैनल का काम करती है जिससे इंफॉर्मेशन को टीएक्स एंटीना से आरएक्स एंटीना तक पहुँचाया जाता है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक एंटीना से दूसरे एंटीना तक स्पेस में पहुँचने के लिए 3 मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम प्रोपोगेशंस भी कह सकते हैं। इनको हम प्रोपोगेशंस हमारा 3 प्रकार का होता है। ग्राउंड वेव, सरफेस वेव प्रोपोगेशन जिसको कहते हैं, स्काई वेव प्रोपोगेशन और लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन या स्पेस वेव प्रोपोगेशन कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के बारे में। रेडियो वेव ट्रैवल फ्रॉम ट्रांसमिटिंग एरियल टू रिसीविंग एरियल। वेव्स stay close to the earth and do not reach to ionosphere. As it propagates the surface of the earth, it is also called the surface wave. ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन का इस्तेमाल हम लो फ्रिक्वेंसी में करते हैं। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक एंटीना से दूसरे एंटीना तक जाती हैं तो यह ज़मीन की सतह से होकर चलती हैं। इस दौरान इन वेव में ऑसिलेशन प्लस से माइनस और माइनस से प्लस की तरफ होता है। इससे ये वेव ज़मीन की सतह पर अपनी जैसी वेव्स को प्रोड्यूस करती हैं और जब प्लस और माइनस एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो शॉर्ट सर्किट होता है और इसमें एनर्जी लॉस होती है। इस एनर्जी का लॉस होना एटेन्यूएशन कहलाता है। इस प्रकार से सिग्नल ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पाता है और इस मोड का इस्तेमाल शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन में किया जाता है। इसमें स्मॉल फ्रिक्वेंसी का यूज होता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी स्मॉल होगी तो वेवलेंथ लार्ज होगी। ये दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब वेवलेंथ लार्ज होगी तो सिग्नल में लॉसेस जो होंगे वो बहुत कम होंगे। इस प्रकार से हमारा सिग्नल ज़्यादा दूरी कवर कर सकता है। इसके विपरीत अगर लार्ज फ्रिक्वेंसी लेते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और सिग्नल में लॉसेस भी ज़्यादा होंगे। इस प्रकार से हमारा सिग्नल ज़्यादा दूरी कवर नहीं कर पाएगा। इसलिए हम इसमें लो फ्रिक्वेंसी का यूज करते हैं और लो फ्रिक्वेंसी है तो AM वेव का इस्तेमाल हो रहा है। इसमें किलोहर्ट्ज़ से लेके कुछ मेगाहर्ट्ज़ तक, 5 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी ले सकते हैं कि जो रिजल्ट हैं बेटर रिजल्ट्स प्राप्त हुए हैं। इसमें एडवांटेज क्या है भाई? एडवांटेज क्या है? शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। डिसएडवांटेज पे पहले करेंगे। डिसएडवांटेज क्या है इसके? कम्युनिकेशन जो है बहुत शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन होता है। फ्रिक्वेंसी है, लो फ्रिक्वेंसी का यूज कर रहे हैं और AM मॉड्यूलेशन में नॉइज़ ज़्यादा होती है। ये हमारे डिसएडवांटेज। और एडवांटेज के बारे में बात करेंगे। एडवांटेज क्या है? फ्रिक्वेंसी इसमें हम कम लिए तो क्या है, लार्ज वेवलेंथ होगी हमारी। सिग्नल बैंड राउंड द कॉर्नर। सिग्नल क्या है, वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण क्या है, यह कहीं पर बैंड हो सकता है आसानी से, यानी कि वेव इज डिफ्रैक्टेड एंड सेंड टू द डेस्टिनेशन इजीली।
बैंड होके क्या डिफ्रैक्टेड होके क्या है डेस्टिनेशन तक आसानी से पहुंच सकती है। वेव ऑफ लाइट वेरी स्मॉल एंड वेवलेंथ ऑफ साउंड इज लार्ज। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक लाइट वेव लेते हैं या साउंड वेव लेते हैं, तो अगर लाइट वेव को हम क्या है, अगर कोई भी ऑब्स्टिकल है तो लाइट वेव क्या वहाँ से मतलब उस दीवार को पार नहीं कर पाती है, उस ऑब्स्टिकल को पार नहीं कर पाती है। जबकि साउंड वेव क्या है, वेवलेंथ ज़्यादा है, साउंड वेव की वेवलेंथ ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने के कारण क्या है दीवार के दूसरी तरफ भी आसानी से जा सकती है। ये इस प्रकार से हमारा ग्राउंड वेव ख़त्म होता है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्काई वेव कम्युनिकेशन के बारे में। स्काई वेव कम्युनिकेशन क्या होता है, दिस लेयर इज़ ओवरलैपिंग द मेसोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। यह लेयर क्या है, जो आयनोस्फीयर कम्युनिकेशन होता है। इसमें आयनोस्फीयर लेयर क्या है, दो लेयर्स में ओवरलैपिंग होती है, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर, जो कि 65 से 400 किलोमीटर्स के बीच की रेंज में होता है। ठीक है, ये रेंज क्या है, कभी कभी ओजोन्स लेयर की परत के कारण कभी घटती बढ़ती रहती है। इसके फ़र्क जो है मौसम के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ये क्या करती है, प्ले एन इम्पॉर्टेंस रोल प्रोपगेशन ऑफ द हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स। हाई फ्रिक्वेंसी वेव के प्रोपगेशन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ट्रांसमिटिंग वेव्स इज रिसीव्ड एट रिसीवर एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन द आयनोस्फीयर। ट्रांसमीटर से जो भी भाई ट्रांसमिट की गई हैं वो क्या है, आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा हमारा डेस्टिनेशन एंड या रिसीविंग एंटीना के पास पहुंचती हैं। जो मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होता है वो क्या है, रिफ्रैक्शन है। इंसिडेंट्स विद द आयनोस्फीयर आज ग्रेजुअली वेंट डाउन टुवर्ड्स द अर्थ। जो आयनोस्फीयर से होकर टकरा के दोबारा हमारे अर्थ या रिसीविंग एंटीना के पास पहुंचती हैं, इसको हम कह रहे हैं स्काई वेव कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम स्पेस वेव या फिर लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशंस ऑफ वेव। अभी हम पढ़ेंगे स्पेस वेव और लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्पेस वेव क्या है, एक एंटीना से दूसरे एंटीना पर डायरेक्टली ट्रांसमिटेड होती हैं। ट्रांसमिटिंग एरिया से रिसीविंग एरिया तक एक मतलब डायरेक्टली ट्रांसमिट होती हैं। और जो दोनों एंटीना की हाइट होगी काफ़ी इनफ होगी, पर्याप्त हाइट होगी, ताकि लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन आसानी से हो सके। दूसरा हम देखते हैं कि फर्स्ट चित्र में जो रे है, दूसरी एक रे ट्रांसमिटिंग एरिया से ट्रैवल कर रही है और ज़मीन से टकरा के रिफ्लेक्टेड होकर रिसीविंग एंटीना तक पहुंच रही है। तो इसको रिफ्लेक्टेड रे भी हो सकती है ये, ठीक है, डायरेक्टली प्लस एक ग्राउंड रिफ्लेक्टेड रे भी कह सकते हैं। ये जो है पूरा जो मैकेनिज्म है जो वो क्या है, वो 30 मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर की ही फ्रिक्वेंसी पर होता है। इसमें क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स इसके जो प्रोपगेशंस के क्या क्या हैं। स्पेस वेव प्रोपगेशंस आर सैटेलाइट एंड माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में इसका हम यूज करते हैं। रेडियो प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी बैंड्स दिए गए हैं। क्लासिफिकेशन बैंड है जिसमें और इनिशियल्स इसको कैसे डिनोट करते हैं, फ्रिक्वेंसी रेंज क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका। तो एक्सट्रीमली लो फ्रिक्वेंसी सबसे लेते हैं, जिसको ELF से इनिशियल से डिनोट करते हैं। फ्रिक्वेंसी रेंज है जिसमें 3 हर्ट्ज से लेके 30 हर्ट्ज तक। कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्राउंड वेव। सुपर लो फ्रिक्वेंसी लेते हैं SLF, 30 हर्ट्ज से लेके 300 हर्ट्ज तक है। कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्राउंड वेव। अल्ट्रा लो फ्रिक्वेंसी ULF से डिनोट करते हैं इसको, 300 हर्ट्ज से लेके 3 किलो हर्ट्ज तक होती है ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन। वेरी लो फ्रिक्वेंसी VLF 3 किलो हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज तक है ग्राउंड वेव कम्युनिकेशन। लो फ्रिक्वेंसी LF 30 किलो हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज ग्राउंड वेव प्रोपगेशन। मीडियम फ्रिक्वेंसी MF है जिसको 300 किलो हर्ट्ज से 3 मेगा हर्ट्ज तक होता है। इसमें ग्राउंड वेव और स्काई वेव दोनों प्रोपगेशंस होते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी HF जो 3 मेगा हर्ट्ज से 30 मेगा हर्ट्ज के बीच की होती है, इसमें स्काई वेव प्रोपगेशन होता है। वेरी हाई VHF 30 मेगा हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज होता है, इसमें स्पेस वेव प्रोपगेशन होता है। अल्ट्रा हाई UHF बोलते हैं, 300 मेगा हर्ट्ज से 3 गीगा हर्ट्ज तक होती है। सुपर हाई
SHF 3 गीगाहर्ट्ज़ से 30 गीगाहर्ट्ज़ के बीच की होती है, इसमें भी स्पेस वेव प्रोपगेशन होता है। एक्सट्रीमली हाई EHF 30 गीगाहर्ट्ज़ से 300 गीगाहर्ट्ज़ होता है, इसमें भी स्पेस वेव प्रोपगेशन होता है। ट्रेमेंडस हाई THF 300 गीगाहर्ट्ज़ से 3000 गीगाहर्ट्ज़ तक फ्रिक्वेंसी रेंज होती है और इसमें भी स्पेस वेव कम्युनिकेशन होता है। तो इस प्रकार हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोपगेशन यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर